एक व्यक्ति चौराहे पर खड़ा था और वह अपने हाथ में बर्फ का टुकड़ा लेकर के चारों ओर घुमा घुमा करके देख रहा था। क्या कर रहा था? किसको देख रहा था? बर्फ के टुकड़े को ऐसे चारों तरफ से ऐसे घुमा घुमा करके देख रहा था। और खड़ा कहां था? एक चौराहे पर। अब आप उधर से जा रहे हो, मान लो वो आपका परिचित व्यक्ति है और वो ऐसे कर रहा है, तो आप क्या करोगे? क्या करोगे आप पूछोगे कहीं करे, क्या कर रहे हो? तो वो व्यक्ति ऐसे जो बार 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 इस तरह से घुमा रहा था, तो उससे उसके परिचित व्यक्ति ने पूछा, भैया क्या कर रहा है? तो उसने कहा कि मैं देख रहा हूं ये जो बर्फ है ना, वो कहां से लीक हो रही है। क्या देख रहा है? बर्फ कहां से लीक होती है? नीचे से। लो, बर्फ नीचे लीक होगा। बर्फ चारों तरफ से लीक हो रही है। हमारे जीवन में भी यही हो रहा है। हमारे जीवन में आनंद भरा हुआ है और चारों तरफ से आनंद बिखर रहा है, चारों तरफ से आनंद छिटक रहा है, लेकिन हम उस आनंद को देख ही नहीं पा रहे कि कहां से लीक हो रहा है। क्या हमको यह पता ही नहीं है कि हमारे भीतर भी आनंद छिपा हुआ है, हमारे भीतर आनंद भरा हुआ है, हमारा जीवन आनंद का उत्सव है, लेकिन हम लोगों ने अपने जीवन में ऐसे कारनामे कर रखे हैं, या हम अपने जीवन को इस तरह से जी रहे हैं, या हमने कुछ ऐसी गलत आदतें बना रखी, उसके कारण से क्या हुआ कि हमारा जो आनंद था वो क्या हुआ? वो लीक होना बंद हो गया। वह आनंद कहां रह गया? भीतर का भीतर ही रह गया। परंतु अगर व्यक्ति वास्तव में चाहे कि मुझे अपने जीवन को आनंद का उत्सव बनाना है, मुझे अपने जीवन को आनंद से सराबोर करना है, मुझे एक आनंद पूर्ण जीवन जीना है, तो यह सिर्फ और सिर्फ वही व्यक्ति कर सकता है। न तो कोई भगवान महावीर किसी के जीवन को आनंद से भर सकते हैं, न कोई गुरु किसी के जीवन को आनंद को भर सकते हैं। हाँ, किसी का नाम तो आनंद जरूर दे सकते हो, जीवन को आनंद से नहीं भर सकते। और अगर जीवन को आनंद से भरना है, जीवन को आनंद का उत्सव बनाना है, तो हमें क्या करना होगा? हमारे सामने दो मार्ग हैं। कितने मार्ग है? दो मार्ग। एक साधनों का मार्ग है और दूसरा साधना का मार्ग है। पहला कौन सा मार्ग है? साधनों का। और दूसरा कौन सा है? साधना का। आप लोग कौन से मार्ग पे चलते हो ज्यादा? साधनों का। और यह ध्यान रखना, जितना जितना साधनों के मार्ग पे चलोगे, जितना जितना साधनों के पीछे भागोगे, जितना जितना साधनों की दुनिया में जियोगे, उतना उतना क्या कहा? उतना उतना आनंद आपसे दूर होता जाएगा। और जितना जितना साधना की दुनिया में जीने की कोशिश करोगे, जितना जितना साधना में डुबकी लगाओगे, जितनी जितनी साधना करोगे, उतना उतना आनंद आपके अंदर आएगा। बंद पड़ी जो अंदर आई, आपके भीतर से प्रकट होगा। और यह ध्यान रखना, आप मजा तो बाहर से ले सकते हो और दूसरी चीजें बाहर से भर सकते हो, घर को बाहर से भर सकते हो, लेकिन आनंद को बाहर से नहीं भर सकते। क्योंकि आनंद क्या है? हमारा स्वभाव है, आत्मा का नेचर है। और आत्मा के तीन गुण बताए गए, सत चित आनंद। क्या है? सत चित आनंद। यह आत्मा के तीन गुण हैं। अगर ये तीन गुण हैं तो आत्मा है, और अगर ये तीन चीजें नहीं है तो समझ लेना को आत्मा भी नहीं है।